ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस कथा यात्रा में आप सुनेंगे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के महात्म के दूसरे अध्याय की कथा। अगर आपको कथा पसंद आए तो लाइक अवश्य करिए और कमेंट भी अवश्य करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान विष्णु के 5वें अवतार श्री कपिल भगवान के अवतार की कथा के साथ में। एक बार प्रजापति कर्दम के मन में प्रजा की उत्पत्ति का विचार उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी इच्छा बताई और कहा कि ब्रह्मा जी आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को समझाया कि सर्वप्रथम वे कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। उसके बाद उनके आशीर्वाद से सृष्टि निर्माण में अपना योगदान दें। कर्दम उसी समय हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और एक पैर पर खड़े होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। 10,000 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कर्दम को वरदान मांगने के लिए कहा। तब कर्दम ने उनकी स्तुति करते हुए बोला, भगवान परम पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के निर्माण में योगदान देकर मैं पितृ ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं ये कार्य भली भांति कर सकूं। साथ ही आप मेरे घर पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर मुझे कृतार्थ करें। भगवान विष्णु बोले, वत्स तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारा विवाह स्वयंभू मनु और शत्रुपा की पुत्री देवहूति के साथ संपन्न होगा। उसी के गर्भ से मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आकर अवतार ग्रहण करूँगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारी और भी अनेक संतानें होंगी जो संसार में मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनेंगी। ऐसा वरदान पाकर प्रजापति कर्दम संतुष्ट हो गए और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। इधर स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति के विवाह के लिए चिंतित थे। उन्हें कोई भी ऐसा योग्य वर नहीं मिला जिसके साथ वे अपनी पुत्री का विवाह कर सकें। दिन रात उन्हें यही चिंता घेरे रहती थी। एक दिन भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवऋषि नारद भ्रमण करते हुए स्वयंभू मनु के पास पहुँचे। मनु ने उनका यथोचित सत्कार किया और अपनी चिंता का निवारण का उपाय पूछा। तब देवऋषि नारद बोले, राजन पृथ्वी पर देवहूति के लिए केवल प्रजापति कर्दम ही योग्य वर हैं। आप उन दोनों का विवाह करवा दें। देवहूति को उनसे उत्तम पति नहीं मिल सकता। नारद जी के परामर्श से स्वयंभू मनु ने शीघ्र ही देवहूति और प्रजापति कर्दम का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद देवहूति ने सर्वप्रथम 9 कन्याओं कला, अनुसुईया, अरुंधति, गति, हविर्भू, क्रिया, ख्याति, श्रद्धा और शांति को जन्म दिया। इसके पश्चात उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बालक भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे। जन्म से ही उनके शरीर पर चक्र, गदा, कमल आदि विष्णु चिन्ह विद्यमान थे। देवराज इंद्र ने बालक पर पुष्पों की वर्षा कर उनकी स्तुति की। कर्दम ने अपने पुत्र का नाम कपिल रखा। कपिल ने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने माता देवहूति और पिता कर्दम को सांख्य योग का उपदेश देकर उनके लिए मोक्ष के द्वार खोल दिए। स्वयं योग मार्ग का अनुसरण करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में समाधिस्थ हो गए। ये वही कपिल मुनि थे जिन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी क्रोध अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया था। और फिर इन्हीं कपिल मुनि ने प्रेरित किया था कि भगीरथ जी गंगा को पृथ्वी पर लेकर आएं। और इन्हीं भगवान की कृपा से भगीरथ द्वारा गंगा जी इस पृथ्वी पर लाई गई। बोलिए कपिल भगवान की जय। और अब सुनिए पुरुषोत्तम मास के दूसरे अध्याय की कथा। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ।
ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा हमें भी सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों में अलकनंदा बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्मा में मन लगाए जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादि देव, हे संसार के स्वामी दया सिंधु, आप सत्यव्रती त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो। आपको नमस्कार है। हे भगवान, सभी प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थ लोगों का हित करने वाला और मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बताइए। मैं आपके मुखारबिंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथाओं को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद, जो ऐसी सारयुक्त कथा तुम जो जानते हो परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन युग ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मा को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्र आदि मास तो सुने हैं परंतु उनसे पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। ये पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपा निधि, ये सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जप तप पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है। इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो वह सब बताइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और आप सुनिए सीता माता के नित्यनेम की कथा, जिसको सुनकर अन्न और धन के भंडार सदा भरे रहते हैं। सीता माता के नित्यनेम की कथा नित्य प्रति सुनना चाहिए। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम,
दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।